हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमने डायबिटीज़ के बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइप्स को समझा था। आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ के स्टेप्स को समझेंगे कि किन किन लेवल में किस किस प्रकार से कौन कौन से लक्षण होते हैं व्यक्ति को जब मधुमेह होता है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है डायबिटीज़ का, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारे के सारे स्टेप्स जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में रक्त में ग्लूकोज का बढ़ना ही हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। और ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन का अल्प श्रावण होता है। जब इंसुलिन कम मात्रा में श्रावित होता है हमारे शरीर में, तो इंसुलिन का कार्य हमने फर्स्ट वाले वीडियो में ही देखा था कि इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके द्वारा ग्लूकोज का उपयोग हो जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब इंसुलिन का श्रावण कम होता है, इंसुलिन कम मात्रा में व्यक्ति के शरीर में निकलता है, तो जो हमारा ग्लूकोज है ये कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। कोशिकाओं तक जब ग्लूकोज हमारा नहीं पहुंचता है तो ये रक्त में ही ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यही कंडीशन आपकी हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानी जाती है। दूसरी कंडीशन होती है, हमारी दूसरी स्टेज है, जिसको ग्लाइकोज़यूरिया के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है, इसमें यूरिन में ग्लूकोज का बढ़ना। इस कंडीशन में व्यक्ति के यूरिन में, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। पहले स्टेप में जैसे हमने देखा कि जब ग्लूकोज कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब आवश्यकता से अधिक, एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यही ग्लूकोज हमारे यूरिन में आ जाता है। कोई भी अगर डायबिटिक पेशेंट है आपका, आपने देखा होगा या पढ़ा तो होगा ही कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट जब टॉयलेट करता है तो उसके टॉयलेट के पास चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि उसके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। ग्लूकोज उसके यूरिन के थ्रू ही शरीर से बाहर निकलने लगता है। यही कंडीशन जो आपकी है ये ग्लाइकोज़यूरिया के नाम से जानी जाती है। थर्ड कंडीशन है आपकी पॉलीयूरिया, बार बार मूत्र त्याग करना, या इसको बहुमूत्रता की कंडीशन के नाम से जाना जाता है। इसको आप पॉलीयूरिया के नाम से ही याद रखिएगा। हिंदी में इसका मीनिंग समझना आपके लिए ज़रूरी है, बाकी टर्म आपको इंग्लिश वाले यूज़ करने हैं। एग्ज़ाम में आपसे इंग्लिश टर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पॉली मतलब होता ही है एक से अधिक बार, और यूरिया का मतलब यूरिन से रिलेट करके आप मूत्र को समझिए। तो बार बार मूत्र त्याग करने की कंडीशन जो है पॉलीयूरिया के नाम से जानी जाती है। फोर्थ कंडीशन है आपकी ज़ीरोस्टोमा। ज़ीरोस्टोमा की कंडीशन में होता क्या है, मुंह सूखना। ज़ीरोस्टोमा की कंडीशन में मुंह सूखना, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण। कहीं कहीं पे आपको ज़ीरोस्टोमा की जगह पर डिहाइड्रेशन भी लिखा मिल जाएगा। दोनों का ही मतलब एक होता है। मुंह सूखना मतलब ज़ीरोस्टोमा, और निर्जलीकरण मतलब जल की कमी होना। वहाँ भी उस कंडीशन में भी व्यक्ति का मुंह ही सूखता है। ये कंडीशन होती क्यों है? ये इसलिए होती है क्योंकि हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी पॉलीयूरिया। व्यक्ति को बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है, जिसके कारण उसके शरीर से पानी अधिक बाहर निकलता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको ज़ीरोस्टोमा यानी मुंह सूखना या डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। पाँचवें स्टेप की बात करें तो पॉलीफेजिया। यहाँ पर एक स्टेप आप दूसरा ऐड कर लीजिएगा, पांचवा, जिसको पॉलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं।
पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है अधिक प्यास लगना। ये कंडीशन भी होती है, इसको 4th स्टेप के बाद आप अपने नोट्स में नोट्स करिएगा। पॉलीडिप्सिया के नाम से इसको जानते हैं। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है अधिक प्यास लगना। जब व्यक्ति के शरीर से अधिक मूत्र त्याग होगा, कहने का मतलब है कि पानी अधिक बाहर निकलेगा, पानी की कमी होगी, ज़ीरोस्टोमा की स्थिति आती है, व्यक्ति का मुंह सूखेगा। तो पॉलीडिप्सिया की स्टेज आती है, व्यक्ति को अधिक प्यास लगती है, उसके शरीर में जब पानी की कमी होगी तो उसको अधिक प्यास लगेगी। आगे अगर हम बात करें तो हमारा 6th स्टेप होता है पॉलीफेजिया का। पॉलीफेजिया का मतलब होता है अधिक भूख लगना। व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक भूख लगती है अगर व्यक्ति को मधुमेह हुआ है या होने की कंडीशन में व्यक्ति है उस स्थिति में। 7वीं स्टेज की बात करते हैं, इसको एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। एसिड की मात्रा का बढ़ना, ब्लड में एसिड की मात्रा का बढ़ना एसिडोसिस के नाम से जाना जाता है। 8th कंडीशन की अगर हम बात करें, इसको कीटोनीमिया के नाम से जाना जाता है। कीटोनीमिया की कंडीशन में होता क्या है कि इसमें ब्लड में जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा का बढ़ना ही कीटोनीमिया के नाम से जाना जाता है। 9th स्टेप होता है आपका कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया का मतलब होता है यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का बढ़ जाना। रक्त में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा का आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने पर जब व्यक्ति के शरीर में रक्त में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ेगी, उसके बाद जो है ये यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आने लगती हैं। ये कंडीशन आपकी कीटोन्यूरिया के नाम से जानी जाती है। आगे बात कर लेते हैं हम, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है जिसको कीटो एसिडोसिस या डायबिटिक कोमा के नाम से जानते हैं। ये क्रिटिकल स्टेज होती है व्यक्ति की, ये लास्ट पॉइंट है आपका। इसको बेहोशी की हालत होना या कोमा में जाना कहते हैं। ये एक क्रिटिकल कंडीशन होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो ये थी हमारे स्टेप्स डायबिटीज़ के सारे स्टेप्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार हम सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स को समझ लेते हैं ओरली। पहला हमारा हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त में ग्लूकोज का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। दूसरा है आपका ग्लाइकोज यूरिया, यूरिन में जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ये कंडीशन ग्लाइकोज यूरिया की कहलाती है। पॉलीयूरिया का, पॉली का मतलब ज़्यादा, यूरिया का मतलब यूरिन से रिलेट करना है आपको। जब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति को मूत्र त्याग करना पड़ता है, वो स्टेज जो है आपकी पॉलीयूरिया की कहलाती है। उसके बाद ज़ीरोस्टोमा की स्थिति आती है। ज़ीरोस्टोमा का मतलब होता है मुंह सूखना, यानी कि जल की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना व्यक्ति के शरीर में। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीडिप्सिया की, जो यहाँ पर इंक्लूड आपको करनी है, मैंने वो यहाँ पे स्किप कर दिया था, तो आप उसको ऐड करेंगे पॉलीडिप्सिया की। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है अधिक प्यास लगना, आवश्यकता से अधिक पानी पीने की इच्छा होना। पॉलीडिप्सिया के बाद आपकी स्टेज आती है पॉलीफेजिया की। पॉलीफेजिया का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक भूख लगना। व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक भूख लगेगी। आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद उसे सामान्य व्यक्ति से अधिक भूख लगती है। एक सामान्य व्यक्ति ने भोजन किया तो उसके आधे घंटे बाद उसको इतनी अधिक भूख नहीं लगेगी, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा भूख का अनुभव होता है। उसके बाद आपकी कंडीशन आती है एसिडोसिस की, जिसमें रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। आगे बात हमने की थी कीटोनीमिया की। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, और यही मात्रा जब यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आने लगती हैं तो इसको कीटोन्यूरिया के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर आपके यूरिन से रिलेटेड बात होती है वहाँ पर आप जो है इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि यूरिया आती ही आती है। इस कीवर्ड को भी आप याद कर सकते हैं, कीटोन यूरिया ऐसे मिलके बना है। तो यूरिया से आप रिलेट कर सकते हैं कि जब मूत्र में कीटोन बॉडीज़ आएगी तो उस कंडीशन को हम कीटोन यूरिया के नाम से जानते हैं। लास्ट आपने पढ़ा कीटो एसिडोसिस,
या डायबिटिक कोमा, ये क्रिटिकल कंडीशन होती है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसमें बेहोशी की हालत हो जाती है पेशेंट की, कहने का मतलब है व्यक्ति कोमा में जा सकता है। तो ये थी हमारे मधुमेह के चरण। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।